तो द नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ग्रैंड ट्यूटर भी किताब देखता है और किताब देख के खुश हो जाता है। इतना खुश हो जाता है कि लिटरली अपने पास रख लेता है। कई सारे ऑफिशियल लोगों को पढ़ने का मूड यहाँ पे था, लेकिन साले पढ़ ही नहीं पाते हैं। और भाई वो ग्रैंड ट्यूटर है, उनसे कैसे मांगे। और हमने देखा था बड़की प्रिंसेस को भी पढ़ने का बहुत ही मूड था, लेकिन वो भी मुँह लटका के चल जाती है, क्योंकि भाई अब ग्रैंड ट्यूटर से कौन यहाँ पे मांग सकता है। अब ये जो लड़की थी वो भी कहती है प्रिंस से कि बोलो अब क्या करें। वो भी कहता क्या करे भाई, अपना जो ऑरा यहाँ पे बनाया था ना, ऑरा का पूरा पकोड़ा हो चुका है। लोग मजाक यहाँ पे उड़ा रहे, गंदी गंदी गाली दे रहे हैं। अबे सब कुछ यहाँ पे ठीक था, सब कुछ बढ़िया जा रहा था। ये शाओ क्वेन के मैनुअल ने सारी की सारी धजिया उड़ा दी। हाँ ये बात तो मानना ही पड़ेगा कि लॉन्डे ने जो लिखा है ना, काफ़ी गजब यहाँ पे लिखा है। इतना टैलेंटेड बंदा, साला जलन हो रही है, गेंद जल के यहाँ पे राख हो चुकी है। लेकिन डोंट वरी, अभी भी थोड़ा सा मौका है। और मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि शाओ क्वेन के बीच में और आजा के बीच में बिल्कुल भी जमती नहीं। अगर इन दोनों में जमती, ये दोनों मिलके न जाने हम बड़े मिलियन लोग का क्या क्या कर सकते थे। तो लड़की भी कहती है टेंशन काहे को लेते हो, मैं ना अपनी लड़कियों को भेजूंगी और मेरी लड़की है उसको प्यार के जादू में गिरा के तो वो भी कहता है तुझे क्या लगता है शाओ क्वेन जैसा आदमी उसके पास लड़कियों की कमी है। वो भी कहता लेकिन प्रिंसेस की कमी होगी, मैं हूं ना यार, मैं जाके खुद को दे दूंगी। वो भी कहता मुझे लगा ही था साली तू अपने आप को दे देगी, लेकिन दे ना, अभी नहीं, अभी उतना भी मेरा ऑरा का पकौड़ा नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत ऑरा भी बच रहा है, तो जाके थोड़ा सा इज्जत यहाँ पे बढ़ाऊंगा, कर लूंगा। हाँ सुन बे, लेकिन तू नहीं आ सकता मेरे साथ। वो भी कहता मैं क्यों नहीं आ सकता। वो भी कहता क्योंकि यार वो शाओ कैन कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, काफ़ी जीनियस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब हर जगह से काफ़ी बढ़िया है, और तू उतना ही बदतमीज़ है। छोटी सी छोटी बात पे गुस्सा करता है, उल्टी सीधी बातें करता है। तू शाओ कैन के सामने आया, तूने उल्टा सीधा तू कुछ बक दिया और शाओ कैन गुस्से के मारे तुझे पेल दिया, तो वो भी कहता भाई मैं नहीं करूँगा। लेकिन उसको बोला जाता है कि नहीं भाई तू ऐसा ही है, बदतमीज़ आदमी है। लड़की भी कहती वही तो यार, तुझे तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, समझ यहाँ पे नहीं है, डायरेक्ट टूट पड़ता है, कुछ भी बोलता है तो मत आन। तो वो भी कहता ठीक है भाई क्या करें, हम डेमोन बर्मेलियन लोग ऐसे ही होते हैं, हमें छोटी सी छोटी बात पे गुस्सा आता है और हमारे खिलाफ कोई कुछ बोल दे, क्यों ना सही बोले, लेकिन हमको गुस्सा तो आ ही जाता है। अब आते भाई हमारी प्रिंसेस लोग की ओर, जहाँ पे छुटकी प्रिंसेस भी कहती है भाई यार शाओ कैन तू कहाँ चल गया था, तू बॉडीगार्ड बन के पीछे खड़ा था, मैं तो देख भी नहीं पाया। तो शाओ कैन भी लाइक और नहीं तो क्या यार, आई एम गजब, आई एम बेस्ट, आई एम बेहतरीन, अरे सब लोग पकड़ के मेरा चूसो। छुटकी भी कहती उससे मुझे याद आया तुमने जो किताब यहाँ पे लिखा था, आए हाय ओए होए, लेकिन शाओ कैन इग्नोर मार देता है। प्रिंसेस भी लाइक इग्नोर काहे मार रहे हो। सामने से बड़की प्रिंसेस कहती है सच्चाई बताओ, वो किताब तुमने नहीं ना लिखा, पक्का वाई गोंग ने लिखा ना, लेकिन लिखा हमारे शाओ कैन ने था। वो झूठ बोल देता है कि वाई गोंग ने लिखा। तो प्रिंसेस को लगता है यार मुझे लगा ही था शाओ कैन अच्छा आदमी है, जीनियस आदमी है, लेकिन इसने ज़्यादा बैटल वगैरह किया ही नहीं है। और दूसरी ओर वाई गोंग क्या सोल्जर हुआ करता था, 20 साल पहले उसने एक बैटल अपने हाथ से जिताया, तो उससे बेहतरीन कोई लिख ही नहीं सकता। बस शाओ कैन क्रेडिट ले रहा था। और जो छुटकी प्रिंसेस है ना, वो सैड हो जाती है और कहती व्हाट, ओ माय गॉड, मुझे लगा मेरे शाओ कैन ने लिखा है, लेकिन नहीं, क्या वाकई में वाई गोंग ने लिखा है। बड़की वाली भी कहती भाई दबे तुझे मालूम है उसमें एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ था। शाओ कैन कहता इल्ले मुझे नहीं मालूम। वो भी सैड हो जाती, फक यार मुझे जानना है उसमें क्या लिखा हुआ है। छुटकी वाली भी कहती सच्ची में यार, सच्ची में तुमने नहीं लिखा है, कह दो कि ये झूठ है। शाओ कैन कहता है सच है, मैंने नहीं लिखा, वाई गोंग ने लिखा है। बेचारी और ज़्यादा सैड हो जाती है। शाओ कैन भी देखता है अरे यार सैड होते हुए कितनी क्यूट लग रही है, सुन मेरी बात, लिखा मैंने, ये वाई गोंग ने नहीं लिखा है। वो भी कहती सच्ची में, लेकिन तुमने बड़की को क्यों बोला कि उसने लिखा है। तो ये भी कहता क्या ना भाई तुम्हारी बड़की थोड़ी सी पागल यहाँ पर है, उसको कोई बातें हजम ही नहीं होती। मैंने अगर बोला कि मैंने लिखा है वो विश्वास ही नहीं करेगी, लेकिन वाई गोंग का नाम लिया तो विश्वास कर लिया। तो मैंने बोला करने दो यार, मुझे वैसा कोई क्रेडिट वेडिट चाहिए भी नहीं। तो ये भी कहती या वो विश्वास करे ना करे, मुझे तुम्हारे पे पूरा विश्वास है, आए हाय। तो शाओ कैन भी लाइक करे यार थोड़ी बहुत ये पागल यहाँ पर है, हालांकि लिखा मैंने, लेकिन कल को अगर मैंने ये बोल दिया कि मैं ही जॉनी सीन्स हूँ और मैंने ये सब कुछ लिखा है, दुनिया मैंने बनाया है, भाई ये भी विश्वास कर लेगी। हाँ अच्छा हुआ कि मैं बड़ा संस्कारी, शरीफ, नेक दिल का आदमी हूँ, वरना कोई गंदा आदमी होता ना तो मैडम जी के मौके का गलत फ़ायदा उठा लेता। हालांकि शाओ कैन संस्कारी, नेक दिल का आदमी नहीं है, गिरा हुआ घटिया आदमी है, लेकिन बस इस प्रिंसेस के मौके का फ़ायदा नहीं उठाता। उसके बाद हमारा शाओ कैन सोचता काश यार ये राजा के साथ मेरी दुश्मनी ना हुई रहती, मैं बिंदास आता बिंदास जाता, लेकिन साला क्या ही कर सकते हैं।
अब आते भाई पब्लिक में, जहाँ पे पब्लिक लोग तो आइडिया ही नहीं है क्या हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर तो बड़े बड़े स्कॉलर गए थे। तो एक स्कॉलर जो था वो भी कहता सुनो, वो बर्मेलियन का लौंडा आया, इतना बदतमीज इतना हरामी, हमारे स्कॉलर्स की धजिया उड़ाई और उसने सबकी बैंड बजाई। उसके बाद वो आया हमारे क्या बोलते हैं इल्लू अकेडमी के साथ फाइट करने के लिए। ये लोग कहते हैं फिर तो इल्लू अकेडमी वाले सुपर जीनियस है उन्होंने तो पक्का बैंड बजा के रख दी होगी। वो भी कहता इल्लू अकेडमी के मिस्टर जांग वो भी हार गए। ये लोग कहते हैं वो भी हार गए, फिर तो घोर अपमान हो गया। स्कॉलर भी कहता नहीं रे, पूरी बात तो सुनो। फिर आया एक लौंडा, एक कमाल का लौंडा, अपने शौक वैन का छोटा भाई, उसने मिलिट्री मैनुअल दिया और मैनुअल देखिए पूरी धजिया उड़ा दी। वो लोग कहते क्या बात है सच्ची में, ये भी कहता लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बाद में आया जब ये पता चला कि मैनुअल लिखने वाला और कोई नहीं बल्कि शौक वैन है। तो ऑडियंस और खुश हो जाती है और धीरे धीरे ये बातें पूरी सिटी में फैल जाती है कि ऐसा ऐसा कांड हुआ था। अब यहाँ पे प्रिंसेस आ जाती है वाई गोंग के पास। वाई गोंग भी कहता है बोलो क्या हुआ कि वाइयो। वो भी कहती है मुझे उस मैनुअल के बारे में जानना है। तो ये भी कहता है अच्छा मैनुअल के बारे में जानना है, लेकिन कौन से मैनुअल के बारे में जानना है। ये भी कहती कम ऑन यार ज़्यादा नाटक मत करो, वही मैनुअल जो कि शौकैन के भाई ने लेकर आया था। यार मेरे को लगा ही था आपसे ज़्यादा कोई समझदार आदमी है ही नहीं जो इतना बेहतरीन मैनुअल यहाँ पे लिख सकता है। बताओ ना उसमें आपने क्या लिखा था। वाई गोंग कहानी में ट्विस्ट लेकर आता है, हमारे लिए नहीं प्रिंसेस के लिए। कह देता है कि वेल मैंने नहीं लिखा है। ये सुनते ही प्रिंसेस चौंक जाती है, वो कहती व्हाट आपने नहीं लिखा, तो किसने लिखा। एक सेकंड, फिर तो शौकैन ने लिखा होगा। लेकिन जब मैंने शौकैन से पूछा था कि तूने लिखा क्या, तो उसने मना क्यों कर दिया, उसने ऐसा क्यों बोला कि वाई गोंग ने यहाँ पे लिखा है। वो समझ गई, सारी बातें समझ गई। उसको मालूम था कि मुझे वो किताब यहाँ पे पसंद है, तो मैंने उससे पूछा भी था बताओ क्या लिखा है, लेकिन उस लौंडे ने मना कर दिया। उसको यह भी मालूम था मुझे इतना पसंद है कि मैं वाई गोंग से पूछने आऊँगी, और मैं पूछने आई और वाई गोंग के सामने मेरी इज्जत का भजिया बन गया। शौकैन ने गलत किया मेरे साथ। वाई गोंग भी कहता मुझे मालूम है तुम कौन सी किताब के बारे में बात कर रही हो, लेकिन तुम ही सोचो यार मैं कैसे लिख सकता हूँ, और मैं लिखा भी रहता तो मैं ही लेकर आता। शौकैन के भाई द्वारा कहीं को यहाँ पे दिया रहता। शौकैन ने तुमको बुद्धू यहाँ पे बना दिया है। अब मुझे मालूम भी नहीं है उसमें क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, तुमको जानना है तुम ही पूछ लो। लेकिन उसने नहीं बताया, शायद वो नहीं बताना चाहता है। जो सुनते ये भी कहती प्लीज़ यार आप कुछ भी करके पता लगाओ ना। वो भी कहता नो मैं तो नहीं लगाने वाला। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ले शौकैन ने पहले पोपट बनाया, वाई गोंग भी मुंह पे मना कर रहे हैं। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।